दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज़ चैनल ग्लोब हरियाणा पे। साथियों, एक बड़ी अपडेट के साथ एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर हाजिर हुआ हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे सही फैसला अगर करती है तो तीसरी बार हरियाणा में खट्टर सरकार लाने में कामयाब हो सकती है और एक गलत फैसला बीजेपी को हरियाणा की सत्ता से दूर कर सकता है। वो क्या फैसले हैं, उनकी सारी डिटेल के हिसाब से आपको इस वीडियो के बारे में, इस मुद्दे के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो की आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। साथियों, मुद्दा क्या है? मुद्दा है जिस प्रकार 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसका देखते हुए हरियाणा में भी बड़ा जश्न का माहौल बन चुका है। हरियाणा में भी जब रिजल्ट आए, जब चुनाव का नतीजा आया, तो वहाँ लोगों की अलग अलग कार्यालयों के हिसाब से, चाहे करनाल का कार्यालय की बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र की, चाहे किसी भी कार्यालय के हरियाणा में बात करें, बड़ी खुशी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में था। अब बात क्या है? बात यह है, वो क्या फैसले हो सकते हैं? एक सही फैसला भारतीय जनता पार्टी को उन बुलंदियों तक ले जा सकता है जो कि 2014 में हरियाणा में लेकर गया था, और एक गलत फैसला भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की सत्ता से दूर कर सकता है। वो क्या फैसला है? ये दो चीज एक कंपैरिजन के हिसाब से हम एक इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपैरिजन क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के साथ अगर हरियाणा के विधानसभा की दोनों इकट्ठे चुनाव करवाती है तो क्या कुछ असर, क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं? और दूसरी तरफ अगर विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में कराती है, जिस समय हरियाणा का विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसमें क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या कुछ फायदे और क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, लोकसभा के साथ अगर विधानसभा का चुनाव होता है, ये फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान करती है तो इससे क्या फायदे, क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? साथियों, ध्यान से सुनना। बड़ी बात मैं आपको ये कहने वाला हूं कि जिस प्रकार 3 राज्यों में, 3 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और वो किसके नाम से चुनाव लड़ा गया? खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता लोगों में आज भी है कि वो तीसरी बार देश में सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। और ये लोगों की आवाजें आने लग गई है कि देश के अंदर तीसरी बार सरकार आ रही है, बीजेपी की प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी। ये लोगों की आवाज है। अब बात करते हैं लोकसभा विधानसभा के, अगर इकट्ठे चुनाव करवाती है तो, अगर इकट्ठे चुनाव करवाती है तो हरियाणा के अंदर तीसरी बार खट्टर सरकार अपनी सरकार बना सकती है और अपनी सरकार में फिर से एक बड़ा मोड़, एक बड़ा उलटफेर इन सारी पार्टियों को दे सकती है जो हरियाणा में चुनाव लड़ सकती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस प्रकार 3 राज्यों में चुनाव आए, जिस प्रकार 3 राज्यों के प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, वहां तीनों राज्यों में सरकार बन गई, और हरियाणा में भी ऐसा ही होगा। जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक डेट के हिसाब से करा जाएगा, तो लोकसभा के हिसाब से विधानसभा में भी बड़ा फायदा बीजेपी को हरियाणा में होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार वोटर, हरियाणा के वोटर अगर 2 चुनाव इकट्ठे करते हैं, 2 वोट इकट्ठे करते हैं, चाहे वो लोकसभा का वोट, चाहे विधानसभा का वोट, अगर लोकसभा का वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को करेंगे, तो 90 से 95% लोग ये सोच करके वोट करेंगे कि हरियाणा में भी बीजेपी पार्टी को लाया जाए। तो उससे बड़ा फायदा हरियाणा में बीजेपी पार्टी को हो सकता है, हाईकमान अगर ये फैसला लेता है तो। एक बड़ी बात और मैं कहूं, जिस प्रकार 10 साल का कार्यकाल 2024 के लोकसभा तक पूरा होगा हरियाणा में, तो जितने भी आंदोलन हुए, जितना सरकार का विरोध हुआ, जितने धरने प्रदर्शन चले, उन सब को नीचे दबा करके लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हरियाणा में हैट्रिक लग सकती है। क्योंकि उस समय वो मुद्दे इतने ज्यादा काम नहीं आएंगे, इतने ज्यादा काम नहीं आएंगे वो मुद्दे। मैं ये फिर कह रहा हूं आपको, क्योंकि लोकप्रिय चेहरा जनता के बीच में फिर उतार करके एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जाएगा, जिस प्रकार इन 3 राज्यों के चुनाव में हुआ। साथियों, अब मैं बात करता हूं, अगर अक्टूबर के अंदर चुनाव होता है तो अक्टूबर के अंदर चुनाव अगर विधानसभा का अलग कराती है हाईकमान लोकसभा से, तो हरियाणा में
जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी सरकार बड़ी मुश्किल है ये आ जाएगी, तीसरी बार हैट्रिक लगा जाएगी, सत्ता बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार इन 3 राज्यों में चुनाव हुआ वो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ा गया चुनाव, सत्ता उन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की आ गई। लेकिन यहाँ उस समय हरियाणा में खट्टर साहब के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और खट्टर साहब ने क्या कुछ काम दाम करके 10 साल के अंदर दिखाए हैं उसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये सरकार कितनी कामयाब रही और जितने विरोध हुए उनके नाम पर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। मैं आपको खास बात बता दूं, जितना विरोध बीजेपी जेजेपी का इस सरकार का हुआ है इतना विरोध पीछे की सरकारों का नहीं देखने को मिला। तो उसका बड़ा नुकसान अगर अकेले विधानसभा चुनाव करवाते हैं तो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। साथियों, अगर मैं दूसरी बात करूं 2019 का थोड़ा सा, या मैं एक बार उस पिछले चुनाव को लेकर के चलता हूं उसके पास, तो 2019 के चुनाव में ऐसा ही कुछ हुआ था। लोकसभा के चुनाव पहले करवा दिए गए थे लेकिन 10 की 10 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और ये पहली बार हुआ था कि 10 की 10 बीजेपी ने हरियाणा में सीटें जीती हों। लेकिन उनके 5 से 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव जब हरियाणा में आया, खट्टर साहब ने खुद ने 75 पार का नारा लगाया, लेकिन उस नारे की हवा से निकलती दिखी उस समय जब चुनाव का नतीजा आया और भारतीय जनता पार्टी को 75 पार नहीं बल्कि 40 सीटें मिल पाई। जोड़ तोड़ करके जननायक जनता पार्टी और निर्दलियों के सहारे सरकार तो बना ली, लेकिन जो 75 पार का नारा था उसकी हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि जो पिछले 5 साल थे 2014 से 2019, उसको देखते हुए लोगों ने इतना मैंडेट दिया था, इतना वोट लोगों ने दिया था 2019 के चुनाव में, जितना कि खट्टर सरकार ने काम करके दिखाया था। और एक और मैं बात बताऊं, जिस प्रकार 2014 में सरकार बनी, उस समय सरकार क्यों बनी? उस समय सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा इसी प्रकार गेम खेल दिया था जिस प्रकार अब भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं खेल पाई तो सत्ता गंवा देगी। उस समय भी कांग्रेस को ऐसे ही सत्ता गंवानी पड़ी थी। 2004 से 2009 का कार्यकाल पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी हरियाणा के अंदर। जब 2009 का चुनाव आया तो उस समय ऐसे ही कुछ 6 महीने पहले चुनाव करवा दिए गए थे हुड्डा साहब के को देखते हुए। हुड्डा साहब ने यह अपील भी करी थी कि 6 महीने चुनाव पहले करवाओ, लेकिन उसका खामियाजा हुड्डा साहब ने भुगतना पड़ा था। हो सकता है ये कि सरकार बना गए थे टूट फूट करके, 40 विधायक जो बनकर के आए थे कांग्रेस के और निर्दलियों के सहारे और एक पार्टी के सहारे सरकार तो खड़ी कर ली, लेकिन 2014 का नतीजा जब आया वो 5 साल उन्होंने जो हुड्डा साहब हैं 5 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्यकाल उन्होंने उस मैंडेट को देखते हुए टूटी फूटी सरकार जो गठबंधन की सरकार वो चला ली। लेकिन वैसे ही बना 2014 का चुनाव, वैसे ही बना जिस प्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान 2024 के लिए फैसला नहीं ले पाती तो 2014 में कांग्रेस की खाली 15 सीट आ पाई, जो कि एक मायने रखता है। जो पिछली 2009 में 40 सीटें थी, सरकार गठबंधन की बन गई, लेकिन 2014 में 15 सीटों पर सिमटना पड़ा कांग्रेस को। तो उसी प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीती और बखूबी अपना चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद के बहुमत पर सरकार बना ली। लेकिन जब 75 पार का फिर वही नारा आया, जिस प्रकार हुड्डा साहब ने 6 महीने चुनाव पहले करवाया, तो खट्टर साहब का भी ये बड़ा नारा जिसकी हवा से निकलती नजर आई और वैसा ही भुगतान करना पड़ा था। लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला के साथ, निर्दलियों के साथ मिलकर के सरकार बना ली, लेकिन खुद के विधायक 40 ही बनकर के आए थे। तो कभी ऐसा ना हो जाए जिस प्रकार 2014 में कांग्रेस के साथ हुआ था, 15 विधायक बने थे। 2024 में अगर चुनाव का अच्छे परिणाम लाने होंगे तो लोकसभा के साथ अगर विधानसभा का चुनाव कराने में पूरी शिरकत अगर लगाती है, पूरी हाईकमान अगर इस निर्णय पर अडिग रहती है कि ये फैसला लिया जाएगा, तो बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है, सत्ता में तीसरी बार आ सकती है हरियाणा के अंदर। अगर हरियाणा के अंदर जिस प्रकार विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा उसमें 10 साल का कार्यकाल में काम क्या हुआ ये सारे लोग देखते हैं, और 10 साल के अंदर अगर विफल रही है सरकार तो वहां वोट डलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चाहे सरकार केंद्र में किसी की भी हो।
मैंने आपको पहले भी बताया 2019 में 10 की 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा की बीजेपी ने जीती, लेकिन 2019 में ही 6 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो 40 सीटों पर सिमट गई। पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई। तो विधानसभा और लोकसभा में इतना ज्यादा बड़ा अंतर देखने को हर बार मिलता है, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा हो गया कि एक फैसला अगर गलत ले लिया बीजेपी ने तो बीजेपी की लुटिया डूब सकती है। और तीसरी बार जो ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के खट्टर साहब, और तीसरी बार जो हाईकमान इस नजरिए से हरियाणा को देख रही है कि हम किसी भी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ले, अगर इस फैसले पर कायम नहीं रहती है, इस फैसले को अलग विधानसभा चुनाव अलग करवाती है, तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि सरकार लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल तो उस समय भी होगा जिस समय लोकसभा के साथ होंगे, लेकिन इतना बड़ा दबाव उस समय नहीं होगा जितना बड़ा दबाव 2024 के उन 6 महीनों के बाद अक्टूबर में होगा। ये बड़ा देखने वाला और रोचक फैसला होगा, क्या कुछ हाईकमान फैसला लेती है। ये देखने वाली बात होगी क्या विधानसभा के साथ लोकसभा का चुनाव करवाती है, या फिर विधानसभा का अकेले जो अक्टूबर में चुनाव होते हैं उसके हिसाब से चुनाव करवाती है। तो साथियों, अगर ऐसी ऐसी नई अपडेट आप फिर से नई नई वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई किसी भी हरियाणा की पॉलिटिक्स पे अगर आप नई वीडियो नई अपडेट देखना चाहते हैं तो इस ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और फेसबुक पेज ग्लोब हरियाणा को भी लाइक करें, फॉलो करें। साथियों, ऐसी नई नई अपडेट आपके सामने हम फिर लेकर के हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।